ये तुमने हाथों में इतनी गंदी चोट लगा रखी है। अभी मैंने वीडियो में देखा कैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हें उठा के ले जा रहा है ना, किस तरीके से यहाँ इस जगह गिट्टी घुसी हुई है। अच्छी बात है सीट मिल जाए, नहीं मिले तो कोई नीट और ये सब तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। सबसे बड़ी है जिंदगी और हेल्थ कि इन 8 मंथ में आप अपना रोड मैप कैसे बनाओ। मैंने कोटा में हजारों नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। बताओ क्या परेशानी है? सर मेरे भाई के लिए सनी सर से कुछ बात करनी है। अच्छा चलो मैं बुलाता हूँ। सर 1 मिनट, सर ये आए हुए हैं। अच्छा नमस्ते, क्या बात करनी है? सर इनके दिक्कत हो गई है, ये नीट के स्टूडेंट। अच्छा तो उसके बारे में छोटे भैया अंदर आ जाओ, अंदर बात करते हैं। चलो यहाँ बैठो तुम लोग। थैंक यू। कहाँ से आए हो तुम लोग? सर हम मथुरा से आए हैं। अच्छा, और किसने बताया तुम्हें यहाँ के बारे में? सर मेरा एक ताऊ का लड़का था जो कि आपसे कोटा में पढ़ा था। अच्छा, तो अब अभी तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सिलेक्ट हो गया। उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हारे पास आऊं। तो ये पहले कहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या ऑनलाइन पढ़ते थे? अच्छा, तो कोर्स वगैरह ले रखा था, नीट की तैयारी कर रहे थे। तो इंसिडेंट क्या क्या हुआ एक बार बताओगे पहले? सर ये थोड़ा ज्यादा डैमेज हो गया, टेंशन में था और इसीलिए सबसे कहाँ से कूद, कितने ऊपर से कूद गए थे भाई? 2 मंजिल से कूद गए थे? दिखाना कहाँ कहाँ लगाई है यार, ये बहुत ज्यादा केसेस चल रहे हैं। ऐसे बच्चे पता नहीं कैसे परेशान हो जाते हैं। ये हाथ में लगी हुई है और अंदर भी लगी है। हाँ दिखाओ। अच्छा, दर्द तो नहीं होना ज्यादा? कितने महीने पहले लगी है? अभी कुछ समय पहले। 1 महीना हो गया? हाँ। जब यहाँ पे ये क्या हुए हैं? सर ये हड्डी क्रैक हो गई है सर। यहाँ से हड्डी क्रैक हो गई है? और यहाँ सर इधर चोट आ गया सर, गिट्टी घुस गई थी पूरा। ओहो, चलो चलो जल्दी करो, बैठो आराम से, पहनो इसे, पहनो। ये सब यार बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, पता नहीं कैसे पूछते हैं आज। कई बार हमने कोटा में ये सब देखा है। वीक सब्जेक्ट कौन सा था तुम्हारा? सर फिजिक्स। मतलब ऐसा मन में ख्याल आ गया, क्यों आया? क्या फिजिक्स सता रही थी, केमिस्ट्री सता रही थी, क्या सता रहा था तुम्हें? सर फिजिक्स। देखो बच्चों, आप में से ना बहुत सारे लोगों को फिजिक्स दर्द देती है, क्योंकि बायोलॉजी ना बहुतों की अच्छी हो जाती है ना। तो मैं ना इन चीज़ों पे आज खुल के बात करूंगा, क्योंकि ये जो केस आया ना मेरे सामने, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं कई बार कोटा भी पढ़ाता था, तो वहां पे मैंने देखा, क्योंकि ये ना मेरे पास अभी पहली बार आए हैं आज, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आज इसकी सारी चीज़ों के थॉट प्रोसेस को एकदम क्लियर करूँ। नहीं, ये कदम उठाने की नौबत कैसे आई? सर ऐसा था एक्चुअली, सर मैं ऑफलाइन तो बैच लिया नहीं था मैंने, सर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था और जो टीचर गाइड्स कर रहे थे सर मैं उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। उसके बाद तुमने एक एक बात मानी टीचर्स की? बिल्कुल सब प्रॉपर, एक बार टाइम टेबल जो भी था सब चीज मानी, तैयारी करी सर। उसके बाद भी ऐसा रिजल्ट आया तो सर ने मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया और फैमिली के बारे में सोचता था सर, तो मेरा माइंड काम नहीं कर पा रहा था सर, इसलिए मुझे ये फैसला उठाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम अभी भी नीट की तैयारी कैसे कर रहे हो? मतलब सर मेरे को डॉक्टर बनना ही है। बनना ही है? अच्छा, तो एक बात बताऊं बेटा, मन में कभी भी नेगेटिव विचार आए ना, इनकी सुननी ही नहीं है। अपनी पूरी जान केवल समय को लेकर लगानी है। हम अगर अभी 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़ के सिलेबस को करें, अच्छे तरीके से सिलेबस को करें। तुम्हारे सामने एक समस्या आती होगी, तुम सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाते होंगे। यस सर। है ना, सिलेबस देखो समंदर है, वो कंप्लीट नहीं होता। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा कैसे रिवीजन कर सकते हैं। पूरी 8 महीने की जो प्लानिंग है वो पूरी डिस्कस करूंगा। इस प्लानिंग के तहत चलोगे और अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे, क्वेश्चंस लाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अच्छी बात है सीट मिल जाए, नहीं मिले तो कोई नीट और ये सब तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। सबसे बड़ी है जिंदगी और हेल्थ। ये तुमने हाथों में इतनी गंदी चोट लगा रखी है। अभी मैंने वीडियो में देखा कैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हें उठा के ले जा रहा है ना, किस तरीके से यहाँ इस जगह गिट्टी घुसी हुई है। जब तुम्हारा रिजल्ट आया उससे मेरे को पता चला बायोलॉजी तो तुम्हारी ठीक ही थी, लगभग 38 क्वेश्चन सही किए हैं तुमने। यस। और बायोलॉजी अक्सर नीट के स्टूडेंट्स की ठीक ही होती है। टोटल 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, उनमें से 1 लाख से ऊपर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 38 क्वेश्चन से ज़्यादा सही कर रखे होंगे। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, लगभग 32-33 क्वेश्चन सही करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको। पता है सिलेक्शन जो है फिजिक्स रोकती है,
कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर हमने ऑनलाइन टीचर्स की एक एक बात मानी लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बताता हूँ बेटे, फिजिक्स का गेम कैसे पलटना है, कैसे ये जो फिजिक्स है ना आप सबको सिलेक्शन दिला सकती है। एक सही रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। मैं ना आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ, मैं पूरा डिटेलिंग में समझाऊंगा कि ये जो आपके 8.5 महीने बच रहे हैं, इन 8.5 महीनों में आप अपनी फिजिक्स को कैसे फोड़ सकते हो। और सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो स्टूडियो में चलते हैं, देन डिस्कस करते हैं। ओके सर। नमस्ते भारत। तो 8 महीने की पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ये स्टूडेंट आए हैं, जो अभी आपने देखे, उनके साथ साथ आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि इन 8 मंथ में आप अपना रोड मैप कैसे बनाओ। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सनी यादव है। मैंने कोटा में हजारों नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जिनमें से कई स्टूडेंट्स डॉक्टर भी बने हैं। कहीं ना कहीं मैंने उन स्टूडेंट्स को फिजिक्स में गाइड किया है। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि इन 8 महीनों में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्टअप कर सकते हो, किस तरीके से फिजिक्स को और बेहतर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। आपको पता है कि बायोलॉजी आपको नंबर दिलाएगी। बहुत सारे लोग बायो में नंबर ले आते हैं, ठीक है। बायो का सिलेबस बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयार कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स एक अकेला रोड़ा बनी रहती है जो सिलेक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके बायो में 45 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन वो फिजिक्स में 25 से भी ऊपर क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, है ना। 40 क्वेश्चन बायो में सही कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स में 20 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीजें 8 महीने में, आपके पास 8 महीने हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि आप है ना 20 अगस्त से, ये वीडियो भी 20 अगस्त 2026 को पड़ जाएगा, जब से मैं मान के चलता हूं कि मई के महीने में पेपर होगा नीट का, तो पहली तारीख तक का हम प्लान बनाएंगे, 1 मई 2026 तक का। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये लगभग 8 से 8.5 महीने हैं हमारे पास। इसमें हम फिजिक्स को कैसे इंप्रूव करें, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, उसको कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है। तो हल्का सा मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी को आप डेली 2 घंटे 3 घंटे देते रहते होंगे, ठीक है। रिवीजन आपको अच्छे से करना है, बायो का चैप्टर सारे बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि बायो में आपके 45 क्वेश्चन हैं। कोशिश करो 45 आउट ऑफ 45 सही हो, क्योंकि जो सफेद कोट है ना वो आसानी से नहीं मिलता, उसको हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। केमिस्ट्री में 22 चैप्टर्स हैं टोटल। उम्मीद है आपका सिलेबस इसका दिसंबर या जनवरी तक पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसका रिवीजन करोगे, इसके क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट कंडक्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेते हो, उनकी प्रैक्टिस करोगे। खैर, मैं अब बात करूंगा फिजिक्स की, क्योंकि मैं फिजिक्स टीचर हूँ, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर फिजिक्स में लगभग 30 चैप्टर्स हैं अपने पास टोटल। जनवरी से फरवरी तक इसका पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास 11th में और 12th में थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी। अगर नहीं भी की तो मैं आपको बता देता हूं कि अब आप इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ सकते हो। अपनी जी जान लगा देना, पर सुनना ध्यान से। देखो, 2025 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ, रीनीट में जो फिजिक्स का पेपर देखा, अभी जो 2026 में रीनीट हुआ, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पुराने घिसे पिटे तरीके से तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। केवल पीवाई की उसकी प्रैक्टिस कर लो 10-15 साल की तो काम हो जाएगा। क्योंकि अब एनटीए वाले सरकारें खुद चाहती हैं कि जो कंपटीशन वाले एग्जाम्स हैं उनका लेवल बढ़ाया जाए। लेवल बढ़ाने का रीजन क्या है? बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं तब भी बच्चों की रैंक नहीं बन पा रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रीनीट जो हुआ या 2025 में जो पेपर हुआ, उसमें फिजिक्स का लेवल बहुत ही ज्यादा अप हुआ है। और जेई मेंस के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ये बात आप याद रखना। और जेई मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कोई भी टीचर आपको कराता नहीं है। पीवाईक्यूज लेंगे, नीट 2025 में आया है, 26 में आया है, 13 में आया है, 15 में आया है, भाई उसके साथ जेई के क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए ना। अगर आप लोग मेरे को प्यार दोगे, अपना साथ दोगे, तो मैं पूरे सिलेबस की एक सीरीज ले आऊंगा जिसमें मैं पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा सकता हूँ। इतनी दम में रखता हूँ, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। अब देखो, पेपर का लेवल अब तो हुआ है, लेकिन जो फिजिक्स है ना वो सही में राक्षस की तरह बिहेव कर रही है। ये बात आपको मानना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चे पढ़ते भी है ना, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रणनीति उनकी ठीक नहीं बन पाती है। फॉर्मूला रखने का काम है वो भी कर लेते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट जो है वो भी ठीक से आ जाते हैं, ठीक है, कई कई बच्चों को। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है कि भाई जब सॉल्यूशन करते हैं तो टाइम डिले हो जाता है काफी सारा, है ना, तो ज्यादा टाइम लगता है।
तो आपको ना जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। साथ में आपको 3 चीजें याद रखनी है। अनुशासन, आप अपनी जिंदगी में अनुशासन रखोगे तभी इस बैट कोट को हासिल कर पाओगे। निरंतरता, आज पढ़ लिया, कल बोर हो गया, परसों सुबह गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया, या हॉस्टल में जो दोस्त थे उनको पकड़ के ले गया, पार्टी में चले गए, कैफे में चले गए, ये सब नहीं करना। निरंतरता बनाए रखनी है, सभ्यता भी बनाए रखनी है। ये एग्जाम जो है इसका नेचर ऐसा है कि इन 3 चीजों का अगर आपके पास बैलेंस होगा और साथ में आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप है ना सब कुछ क्लियर कर लोगे। आप बहुत अच्छे तरीके से 36 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो और 36 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपका टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ें। ये फालतू की बतियां मैं नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम टेबल जो है तुम अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। लेकिन मैं बता देता हूँ, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, लेक्चर क्लासेस जो होंगी आपकी वो 7 घंटे के अंदर हो जाती होंगी, जिसमें आने जाने का टाइम भी इंक्लूड है। कई इंस्टीट्यूट में 4 क्लास लगती हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी 5 लगती हैं। तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा ये पांचों क्लास लगभग 6 घंटे में कंप्लीट हो जाती है और 1 घंटा आने जाने का मान लो, तो यहाँ तुम अपना 7 घंटे पूरा दे चुके हो। ठीक है, उसके बाद ये पूरे दिन के 24 घंटे हैं, ध्यान से देखना। खाना पीना पूरे दिन का 1.5 घंटे के अंदर करना ही करना है, क्योंकि तुम एस्पिरेंट्स हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। रिलैक्स टाइम, मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई पढ़ोगे थोड़ा रिलैक्स भी करना पड़ेगा, आने जाने में भी थोड़ी एनर्जी वेस्ट होती है, तो पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर 1.5 घंटे से ज्यादा रिलैक्स नहीं करना है। आप अपनी रैंक बनाना चाहते हो तो ध्यान से सुनना, सुनो आप भी सुनो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम के लिए 7 घंटे, ये 7 तो मैंने ज्यादा लिख दिए, चाहो तो आप 6 घंटे भी कर सकते हो, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है 6 से 7। ठीक है, उसके अलावा स्टडी टाइम डेली कितना देना है, 7 घंटे देना है। जो भी लेक्चर आपने पढ़ा है स्कूल अपने कोचिंग में या अपने ऑनलाइन लेक्चर में, जो भी आपने पढ़ा है उसका आके तुरंत रिवीजन करना है। 1 सवा घंटे का लेक्चर अगर आपने ढंग से अटेंड किया है तो उसका रिवीजन करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर किसी क्लास में न्यूमेरिकल करा दिए हैं जैसे कि फिजिक्स की क्लास में तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है। अब जो क्लास में पढ़ाया गया है उसके क्वेश्चंस की उसी टॉपिक पर प्रैक्टिस करना डेली का काम है। तो अब इस 7 घंटे में आप 2 घंटे किसी दिन बायो को दे दो, किसी दिन 2.5 घंटे केमिस्ट्री को दे दो, किसी दिन 2-2.5 घंटे फिजिक्स को दे दो। इस तरीके से डिवाइड किया करो अपने काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेली रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। देखो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, जो आप बालक हो ना, आप अपने अंदर इनपुट अच्छा डालोगे तभी आउटपुट जो है बेहतर निकल के आएगा। जब आप इनपुट अच्छा नहीं डालोगे तो कोई भी आउटपुट निकल के आने वाला नहीं है। तो पहले तो अनुशासन में रहो, निरंतरता बनाए रखो और सभ्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। सुट्टा फूकने चले गए दोस्तों के साथ, कोटा में मैंने कई बार देखा है 2-2 ढाई-ढाई लाख बच्चे पढ़ते हैं। सीरियसली कितने पढ़ते हैं वहां पे? 20 से 30 हजार, मात्र 20 से 30 हजार बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है ना। इन सारी चीजों से एक गिल्ट आता है अंदर कि यार मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बताओ गलत काम भी कर आया आज। ठीक है, तो थोड़ा फोकस होके पढ़ना पड़ेगा आपको। अब देखो मोबाइल, मोबाइल भाई बहुत गंदी जड़ है। आप लोग एक रील चलाने के लिए गए, उसी रील पे रुक जाते हो, मोबाइल पे स्टक हो जाते हो। क्या चल रहा है ये? कुछ देखने जाते हो पढ़ाई का और वहां पे तुम लड़कियों के डांस देखने लग जाते हो, कॉमेडी देखने लग जाते हो, है ना। देखो मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बोर हो रहे हो थोड़ा बहुत तो सूदिंग सॉन्ग सुन लो, है ना, जिससे माइंड की बोरियत में जो है वो खत्म हो जाए। प्रोडक्टिव काम करो। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो केवल वो अपना ध्यान दे के ऑनलाइन लेक्चर ही ले। ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं, ऑफलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं। ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की जो एक वीडियो है ना वो मैं बिल्कुल अलग बनाऊंगा। अभी मेरे को बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको फिजिक्स को 8 महीने में कैसे कवर करें बढ़िया तरीके से। तो मोबाइल को बर्बादी के तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी कहीं ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो तो सिंपल छोटा सा फोन खरीद लो बिना इंटरनेट वाला, क्योंकि भाई आपने ऑफलाइन क्लासेस के लिए पैसा दे दिया है तो वहां के टीचर्स से डाउट पूछो। मोबाइल से अपने डाउट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, फिर ये डिस्ट्रक्शन ही पैदा करेगा, दीमक की तरह काम करेगा। आगे चलते हैं। देखो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा। जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं
चैप्टर्स वो कितने मार्क्स के आए हैं उन पर गौर करना। 2025 और 2026 का जो रीनीट का पेपर हुआ है और नॉर्मल पेपर हुआ है उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं। पहली यूनिट कौन सी है प्यारे बच्चे? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है इसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आते हैं, रोटेशनल मोशन। तो इस मैकेनिक्स में लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस बन गए हैं इन सालों में। मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी फिजिक्स में ये आना बहुत जरूरी है, तभी आगे की चीजों को आप लिंक कर पाओगे, पढ़ पाओगे, ठीक है। दूसरा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, अब इसमें पता है कितने आए हैं? लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 2025 में 5 पूछ लिए, 26 में 6 पूछ लिए थे, कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है, लेकिन इतने क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, ये क्लास 11th की बात कर रहा हूं मैं भी, क्लास 11th की। तीसरा आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसमें साउंड वेव्स वगैरह होता है, ठीक है। इसमें से भी लगभग आपके 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसी के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह डाल दिया, मैं अभी पूरा विस्तार में समझा दूंगा एक एक चैप्टर को लेके, पहले आप यूनिट्स को समझो। अब इसके बाद क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से नीट में लगभग 55% सिलेबस होता है और यहाँ से लगभग 45% के आसपास होता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा क्लास 12th में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा हो गया, जिसके अंदर कैपेसिटर भी आता है, पोटेंशियल के बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स जो है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इन सबको मिला के ये भी लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। और पता है इन 13 से 14 क्वेश्चंस को मैं 24 घंटे की लाइव क्लास लेके ऐसा खत्म करा दूंगा कि आप एक भी क्वेश्चन भूलोगे नहीं, आप एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे, आप एक भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं कर पाओगे। 24 घंटे की लाइव क्लास मैं भाई इंडिया में रिकॉर्ड बना दूंगा, बस मेरे को चाहिए आप लोगों का ऑनलाइन प्यार। फन इन पाठशाला पे मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस देखते हैं। अगर आप देखना चाहते हो मेरी डेमो वीडियोस तो 1-2 साल पहले मैंने जो बना रखी थी वही लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डेमो वीडियोस का, ठीक है, तो वो जरूर देख लेना। और ये जो चैनल है ना फिजिक्स बाय सनी सर, इसी चैनल पे अब मैं नीट का कंसिस्टेंसी के साथ क्या डालूंगा, कंटेंट डालूंगा, तो जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं सब लोग जुड़ जाना, ठीक है। अभी मैं और भी बातें बताऊंगा आपको। तो 13 से 14 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। उसके बाद इंपोर्टेंट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रख लेते हैं यहाँ पे मान लो, तो 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं साहब, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हल्की भी है ना, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इसमें से बनते हैं, लगभग 6 क्वेश्चंस के आसपास बनते हैं। एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर जो चैप्टर्स होते हैं, तो इस तरीके से लगभग ये आपके 45 क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस टफ भी आते हैं पेपर में, कुछ सरल भी आते हैं, कुछ मीडियम लेवल के भी आते हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें केवल नीट के PYQ से काम नहीं चलाना है। फिजिक्स बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो। 45 क्वेश्चंस आपके आने हैं, उसमें से मैकेनिक्स में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। ये नीट 2025 का, ये नीट 2026 का पूरा डाटा है चैप्टर वाइज। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कितने आते हैं ये सब लिखा हुआ है। देखो फिजिक्स में ना इरिटेशन होता है कई बार आपको पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ढीले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत कैसे करने हैं? सबसे पहले बेसिक मैथ। कि बेसिक मैथ को ना इतना लाइटली मत लो प्यारे, क्योंकि यही बेसिक मैथ का जो बेसिक होता है, बेसिक क्या होता है इसका, 1 से लेके 25 तक टेबल फटाफट याद होने चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे याद होने चाहिए कि आपसे कोई पूछे 18 या कितने होते हैं, तुरंत मुंह से फेंक के निकालो, क्योंकि आपको याद रखना है कि ये 45 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं। उसके लिए फिजिक्स तो आनी ही चाहिए, साथ में स्पीड भी मेंटेन करनी है, और स्पीड मेंटेन कराएगी बेसिक मैथ। और जो दूसरी चीज याद रखनी है, स्क्वायर।
स्क्वायर भी आप 25 तक याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूब, क्यूब भी आपको लगभग लगभग 25 तक याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 25 तक के क्यूब आने चाहिए। उसके अलावा प्लस और माइनस करना, इसे आप रोज खेला करो अपने दिमाग से। 29 और 27 कितने हो गए, 29 में से 28 गया तो कितने बचेंगे, है ना। 58 में से 42 जाएगा तो कितने बचेंगे। ये सारा अपना माइंड गेम बना लोगे ना ऐसा, तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप सुधर जाएगी। सारी प्रॉब्लम फिजिक्स में कैलकुलेशन की है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप मिस कर देते हो वो है वेक्टर। भाई वेक्टर का रोल ना हर एक चैप्टर में है। ये वेक्टर आपका ट्रैक्टर बना देता है अगर सही से नहीं आता। तो ये 8 महीने की पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि कैसे इनको कवर करोगे। पहली बात याद रहे कि कैसे भी तैयार करो, 5 दिन के अंदर बेसिक मैथ और वेक्टर आपको तैयार करने हैं, 3-3 4-4 घंटे का समय देके। ये पहले तैयार कर लो, इसमें कोई भी ढील नहीं देनी है। ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो कैसे भी करो, ये टेबल आपको आनी चाहिए वेक्टर में, सारी चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि जो भी चैप्टर उठाओगे सब में वेक्टर का इस्तेमाल होगा। जैसे ही आप डायरेक्शन का ज्ञान नहीं रखोगे, है ना, रिजल्टेंट कैसे आता है उसका ज्ञान नहीं होगा, तो कोई भी चैप्टर आपसे सही से नहीं होने वाली। अब मैं वापस आता हूं, इंपोर्टेंट कौन से चैप्टर हैं। देखो मैकेनिक्स में सारी चीजें इंपोर्टेंट हैं, ये ग्रेविटेशन तक मैं बता रहा हूं क्यों। ग्रेविटेशन और 12th में आने वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो लगभग लगभग सिमिलर है। तो सोचो अगर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको अपने ही आप आने लगेगा। लिंक है दोनों चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। और जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक है वैसा ही एक 12th का चैप्टर होता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये भी लिंक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो कुल मिला के आप यहाँ से क्या समझे कि आपने एक चैप्टर ये पढ़ा, उसके साथ ऐसा ही ये चैप्टर मिलेगा, आपको मजा आने लगेगा, सिमिलर सी चीजें। उसके साथ ऐसा ही ये वाला चैप्टर मिलेगा आपको जिसके साथ मजा आने लगेगा। अब देखो एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें आप बड़े ध्यान से देखो, कभी 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी 5, बताया मैंने। अब इसमें भी सबसे इंपोर्टेंट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कभी 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कभी 4 बनते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, देख सकते हो आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, सारे चैप्टर को डिटेल में स्टडी करना है, पूरी एनसीईआरटी चाटनी है। केमिस्ट्री में 22 चैप्टर्स हैं, वो पूरे अच्छे तरीके से करने हैं। लेकिन फिजिक्स में आप चाहो तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये वाले चैप्टर को पहले छोड़ दो, इन्हें बेशक बाद में करना। आपको लग रहा है कि यार फिजिक्स का बहुत ज्यादा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, तो थोड़े टाइम के लिए इन्हें छोड़ दो। नहीं भी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तब कर लेना, क्योंकि इनसे ज्यादा आता नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ 45 में से 2 क्वेश्चन तो तुमने 3 क्वेश्चन तो खुद ही छोड़ दिए, तो बच्चे कितने 42। अब जो भी करना है 42 क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा करना है कि इन 42 क्वेश्चंस में कुछ भी गलत ना हो। ऐसी कोशिश से पढ़ोगे तो आपके 42 में से आराम से 35-36 क्वेश्चंस सही जाएंगे। और देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि नीट के PYQs लगाओ, पर साथ में जेईई मेंस के भी लगाओ, क्योंकि फिजिक्स को थोड़ा दमदार बनाना पड़ेगा। क्वेश्चंस यहाँ से टफ आ रहे हैं, पहले के मुकाबले टफ आ रहे हैं। अब मैंने ये तो बता दिया कि भाई देखो ये जो सिलेबस है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स जो होती है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है। इनका ज्यादा तो लिंक नहीं होता किसी और चैप्टर से, पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि इन्हें लगभग कंप्लीट करने में 1 महीना लगता है। कितना महीना लगता है, 1 महीना। और यही 1 महीना तुमने और चैप्टर्स को दे दिया, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दे दिया, तो वो मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही तुम्हें लगे कि हाँ भाई अब मेरी पूरी फिजिक्स अच्छी हो गई है, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा देख लेना, इनके फॉर्मूले देख लेना, इनके कॉन्सेप्ट देख लेना, बेशक इनके क्वेश्चंस की कम प्रैक्टिस करना, इन पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो बेसिक बेसिक पढ़ लेना इनका चाहो तो। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स, भाई मॉडर्न फिजिक्स ना बहुत ही हल्की चीज है, लगभग 1 महीने के अंदर खत्म हो जाती है। अगर आप ड्रॉपर हो तो इसे 15-16 दिन के अंदर खत्म करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिसकी वजह से आपको फायदा मिलेगा कि कभी 8 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 5 पूछ लेता है, हमेशा 5 क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं। चैप्टर भी बड़े सिंपल है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, छोटा सा चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन बनता है। न्यूक्लियाई और एटम में से भी 1-1 क्वेश्चन बन जाता है। सेमीकंडक्टर इसमें थोड़ा बड़ा चैप्टर है,
है ना, कभी इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी इसमें से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है ना, इसमें जो नॉर गेट है, ठीक है, एंड गेट, नंद गेट, ये सारे गेट, लॉजिक गेट पढ़ के जाना, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, हर साल आता है। तो प्लीज अपने ये जितने भी गेट है ना इस चैप्टर में, इन पर फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। और देखो, लगभग आपने 42 क्वेश्चंस की खुद से तैयारी की, आप पर टाइम बचा तो ये सारे चैप्टर्स कर लेना। अब ये सारे चैप्टर्स जो हैं सर 8 महीने के अंदर कैसे करने हैं मैं आपको देखो, मैं आपको बताता हूँ ये 8 महीने के अंदर कैसे करने हैं। बड़े ध्यान से सुनो, आपके पास 8 मंथ है। 8 मंथ का मतलब कितना हो गया, 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो 32 वीक्स, है ना। और 1-2 वीक तो फालतू है इस अगस्त में, मान लो 2 वीक्स ये भी ऐड कर लो, ठीक है। तो लगभग 34 वीक्स के आसपास हैं अभी आप, ठीक है। हमें क्या करना है, जो बड़े चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स आप अपने आप समझ गए, जिनसे 2 या 3 क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं, वो होते हैं बड़े चैप्टर्स। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ठीक है, और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है। ऑप्टिक्स में हो गया, वेव ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर बड़ा चैप्टर है। एटॉमिक न्यूक्लियाई छोटा चैप्टर है बहुत। डुअल नेचर एंड मैटर छोटा चैप्टर है। तो जो बड़े चैप्टर्स हैं, कैसे चैप्टर्स हैं, है ना, बड़े चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स जो बड़े हैं उनको कंप्लीट करने में आपको 1 वीक लगाना है। 1 वीक्स में आप हार्डली, वीक्स लिख दिया, 1 वीक में आप इससे बहुत अच्छे तरीके से निपटा सकते हो, अगर आपने पहले थोड़े बहुत पढ़े हैं, रिवीजन वाले फेज में हो आप, ठीक है। तो आप बहुत आराम से 1 वीक में इलेक्ट्रोस्टैटिक को निपटाओ। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस लेके निपटाओ, मगर ये याद रहे उनके कॉन्सेप्ट की, लिखने पर ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन जो लिखना है वो याद रखना, उनके कॉन्सेप्ट की, उनके फॉर्मूला की एक पूरी डिटेल लिस्ट बनाओ और उन्हें बार बार याद करो, बार बार याद करो। और उन्हें याद करने के बाद PYQs नीट के ही नहीं, जेई मेंस के भी थोड़े थोड़े लगाना स्टार्ट करो, अपनी तैयारी को मजबूत करो। ये अगर चीज आपने कर ली तो आप मजे मार जाओगे। सोचो, 1 वीक में तुमने बड़ा चैप्टर निपटा लिया, अगले वीक में एक और बड़ा चैप्टर निपटा लिया, अगले वीक में एक और बड़ा चैप्टर निपटा लिया, लेकिन जो चैप्टर्स छोटे हैं, छोटे हैं, उसमें क्या करना है तुम्हें, 10 डेज में या 1 वीक्स में 2 चैप्टर करने हैं। कितने चैप्टर करने हैं, छोटे चैप्टर का मतलब है 1 से 2 क्वेश्चंस जहां से बनते हैं। मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा चैप्टर्स की, जैसे कि एटॉम छोटा चैप्टर है, न्यूक्लियाई छोटा चैप्टर है, ठीक है, डुअल नेचर एंड मैटर छोटा चैप्टर है। तो 2-2 चैप्टर मिला के पढ़ो ना भाई, 1 वीक के अंदर 2-2 चैप्टर मिला के पढ़ने हैं आपको। अगर ये 1 वीक में कंप्लीट नहीं हो पाए तो 10 डेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन के अंदर ये 2 चैप्टर निपटाने हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में लगभग 30 चैप्टर्स हैं, मैंने बताया है ना। 30 चैप्टर्स में से 15 चैप्टर्स बड़े मान लें, 15 चैप्टर सर बहुत बड़े होंगे, तो इन्हें खत्म करने के लिए 15 वीक लगेगा, 15 चैप्टर्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं मान के चल लेता हूँ 15 चैप्टर्स जो हैं छोटे हैं, कैसे हैं, छोटे हैं, तो उन्हें खत्म करने में बिल्कुल आधा टाइम लगेगा इनका कि नहीं लगेगा, तो उसे खत्म करने के लिए हम मान लेते हैं, हाँ, 7 वीक्स, क्योंकि हमारे पास टोटल लगभग 34 वीक्स हैं, ठीक है। 7-8 जो भी मानना चाहो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से तुम्हें समझ में आया कि लगभग 22 से 23 वीक्स, 7 से 8 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 23 वीक्स यहाँ पर चले गए, ठीक है। अब 23 वीक्स के अंदर आपने पूरा सिलेबस जितना भी आपको पढ़ना है वो ढंग से पढ़ लिया। अगर आप फिजिक्स में कुछ भी छोड़ना चाह रहे हो तो जबरदस्ती नहीं छोड़ना है, जब आपको लगे हमारे पास टाइम है तो करना है। छोड़ना चाह रहे हो तो ये 2 चैप्टर देख लो बस, है ना। एंड टाइम पे ये पढ़ने ही पड़ेंगे थोड़े से आपको, क्योंकि फॉर्मूला, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट इनके पता होना चाहिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन में ना इनका इस्तेमाल हो जाता है बीच में, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा देख के जरूर जाना, पूरी तरीके से नहीं छोड़ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे फिर बात करूंगा कि 15 जो चैप्टर्स छोटे वाले हैं, कैसे हैं, छोटे वाले, उन्हें खत्म करने के लिए 7 से 8 वीक ले लो,
ये बहुत सही टाइम है। 23 वीक्स के अंदर तुम अपनी फिजिक्स को बढ़िया तरीके से फोड़ दोगे। अब आता है रिवीजन करना। रिवीजन करना तो बाद बाकी के जो वीक्स बचे हैं, अब ऐसा नहीं है कि भाई 4-4 घंटे 5-5 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, सारे चैप्टर छोड़ दिए बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के। उन पर भी फोकस करना है, पूरा का पूरा ध्यान देना है, ठीक है। उन पर ध्यान देते समय आपको हार्डली फिजिक्स के लिए 3-3 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे। 3 आवर्स डेली निकालोगे, सब हो जाएगा। 23 से 24 वीक्स में सब हो जाएगा रिवीजन। उसके बाद भी मान लो आपके पास कितने वीक लेफ्ट हुए, 23 अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो लगभग 11 वीक्स बचे। इन 11 वीक्स का मतलब है लगभग 2.25 महीने या 3 महीने के आसपास। 10 वीक भी मान लोगे तो 2.25 महीने। इन 3 महीनों के अंदर फिजिक्स की क्या, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज तो आपको रेगुलर देनी है, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इन 3 महीने, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन करना है। रिवीजन बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन का तरीका सिंपल है। जैसे कि मान लो आज तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन लगाने हैं, PYQs लगाने हैं, जेईई मेंस के और उसके, तो कुछ मत करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक को पहले बढ़िया तरीके से पढ़ लो। 2 घंटे 3 घंटे आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। आज पढ़ लिया तुमने, अगले दिन इसके क्वेश्चन लगाओ, है ना। तो 2 दिन में फिर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ऐसे ही करना है। 2 दिन में जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ, 2 दिन का मतलब है 3 घंटे आज दिए, 3 घंटे अगले दिन दिए, 6 घंटे में एक चैप्टर रिवीजन के दौरान खत्म कर दिया। फिर अगले 2 दिन बाद, मतलब इन 2 दिन बाद जो अगले 2 दिन होंगे, उसमें एक और चैप्टर पकड़ लो। मान लो तुमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पकड़ लिया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पहले तो 3 घंटे इसका रिवीजन किया बढ़िया तरीके से, जो पहले क्वेश्चंस किए थे उनकी शक्ल देख ली। उसके बाद अगले दिन फिर 3 घंटे दबा के क्वेश्चंस लगाओ। इन 3 घंटों में लगभग आप 40 से 45 क्वेश्चंस, तो कम बोल रहा हूँ मैं, 40 से 45, क्योंकि आप रिवीजन वाले फेस में हो, तो आराम से आपको 70 से 80 क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन चलता रहेगा, ऐसे रिवाइज करते रहोगे। फिर आपको पता चलेगा कि यार ये वाला जो रिवीजन है पूरी फिजिक्स का लगभग 2 महीने में हो गया, 2 मंथ में। 2 महीने के अंदर ऐसा रिवीजन करना है। फिर बचेंगे आपके पास 15 से 20 दिन, क्योंकि लगभग 2.25 महीना है ना अपने पास। 2 महीने इसमें गुजर गए, तो 15 से 20 दिन कुछ नहीं करना, केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सुन लो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए अपना एक अलग टाइम टेबल जो बना रखा है, उसे पूरी तरीके से फॉलो करना है। इन 15 से 20 दिन केवल फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना। जो क्वेश्चंस पहले नहीं आए थे उन्हें दोबारा से देखना है कैसे होंगे, उनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको ढंग से देखना है, और देखते देखते इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। लेकिन अब जब तुम 3rd फेज के रिवीजन में क्वेश्चंस करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटे में लगभग आपसे कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, पता है कितने होने चाहिए? 1 घंटे में वहां पर 45 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। तो इस रिवीजन के फेस में आपको लगभग 150 क्वेश्चन उड़ाने पड़ेंगे, 150 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी 1 मई तक की पूरी प्लानिंग। अब बची क्या सर, 1 मई के बाद मान लो 10 मई को भी पेपर हो सकता है, 15 मई को भी हो सकता है। तो जो भी तुमने पढ़ा है, जो भी तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, तुम जब भी क्वेश्चन लगाते हो, कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें पहली बार में या दूसरी बार में नहीं आ रहा, तो उस पर गोला मार लिया करो, है ना। और उन गोले वाले सारे क्वेश्चंस को दोबारा देखना है। जिन क्वेश्चंस में तुम अटक रहे थे उन्हें दोबारा करना है, जिन क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी उन्हें दोबारा करना है। यही स्ट्रेटजी है फिजिक्स को पूरी तरीके से पढ़ने की। और सुनो, उस बच्चे ने मेरे से क्या बोला, लास्ट में मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। चलो, अब तुम्हें थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है? यस सर। अब है ना, फिजिक्स की स्ट्रेटजी कैसी लगी? अगर तुम रिवीजन करोगे तो सारी चीजें कर पाओगे कि नहीं? यस सर। और नहीं भी कर पाओ तो कोई टेंशन नहीं है, अपनी जान 100% लगाओ पढ़ने में, ठीक है। और उल्टी सीधी हरकतों में बिल्कुल भी नहीं लगानी, ठीक है। कभी भी लो फील हो तो मुझे कॉल कर लेना, राजीव सर नंबर मेरा दे देंगे, ठीक है। समझ रहे हो? और बढ़िया तरीके से ख्याल रखो, कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से फैमिली से बातचीत करके पढ़ाई करो, है ना। मतलब कांटेक्ट में रहो बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल अलग भी नहीं होना, 1-2 घंटे अपने रिलैक्स मोड के लिए भी निकालो,
दोबारा तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, है ना। चल, ये वाला चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लो, पीक डिटेलिंग में सारी चीजें मिलेंगी। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, पढ़ना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है अपने समय का, अपनी जिंदगी का नहीं। डॉक्टर को भगवान मानती है जनता, और भगवान बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और जो तपस्या करोगे, वो तपस्या पता है अभी तो बहुत कम है जो तुम तैयारी कर रहे हो। मान लो 1 साल का ड्रॉप है, किसी का 2 का है, किसी का 3 का है, किसी का 4 साल का भी हो सकता है। उसके बाद भी तुम्हें क्या करना है, 5.5 से 6 साल नीट यूजी की तैयारी करनी पड़ेगी, वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। फिर नीट पीजी की तैयारी करो, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम दो, 2 साल 1 आध साल किसी किसी का लग जाती है वहां पे, ठीक है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसको देने के लिए, उसको देने के बाद एमडी करनी पड़ती है, एमएस करनी पड़ती है ना। स्पेशल तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एमडी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनना है, एमएस बनना है, तो 2 से 2.5 साल यहाँ लगती हैं। तो ये पूरी 10 साल की जर्नी है, ये 10 साल की तपस्या है। उसके बाद तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करोगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करोगे, तब लोगों को तुम्हारा इलाज समझ में आएगा, तब वो लोग तुम्हारी तारीफ करके बताएंगे कि हाँ यार फलाने डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, ये बहुत अच्छा इलाज करते हैं। इस तरीके से आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी। तो डॉक्टर बनना एक तपस्या है, इस तपस्या को करना होगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना। आगरा में मैंने अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया है, ठीक है, क्योंकि अब मैं कोटा से आ गया हूँ पिछले साल। आगरा में हमने अपनी बिल्डिंग वगैरह बनाई, लिख क्यों नहीं पा रहा ये, तो हमने क्या किया, आगरा में ना अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया है। अब मैं नीट की स्पेशल क्लासेस यहीं पर दिया करूँगा। मेरे को अपनी क्लासेस में 200 300 400 बच्चे नहीं भरने जैसे कोटा में भरे रहते थे। हमें कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, एक क्लास में मुश्किल से 50 से 70 बच्चे बस, जिससे हम 5 या 4 जितने भी टीचर्स हैं वो बढ़िया तरीके से उन पर फोकस कर पाएँ और उन्हें सिलेक्शन दिला पाएँ। आगरा में जो इंस्टीट्यूट है ना, वो कहाँ ओपन किया है, कैसे ओपन किया है, आप लोग जुड़ते रहोगे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।